नमस्कार, मैं सिद्धांत। आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार। न्यूज़ बिहार के BNA एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं आज खबरों के विश्लेषण में सबसे पहला खबर जो है नौकरी का विश्लेषण करना चाहता हूं कि बिहार के बहुत सारे युवा, अभिभावक और बहुत सारे लोग समझते हैं कि बिहार सरकार या राज्य सरकार, कोई भी राज्य सरकार नौकरियां नहीं देती है और इसकी वजह से आप बहुत परेशान होते हैं। तो आपको आज के बाद से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। या तो आप समझ लेंगे कि हमें नौकरी ज़िंदगी भर नहीं मिलेगी, या आज आप श्योर हो जाएंगे कि बिहार सरकार जितनी 10 लाख नौकरियां प्रतिवर्ष जो देती हैं उसमें आप श्रेणी में आने के काबिल हैं कि नहीं हैं। तो हम आज बताना चाहते हैं कि सरकार प्रतिवर्ष 10 लाख नौकरियां कैसे देती हैं। अगर आप उस श्रेणी में आने की योग्यता रखते हैं तो श्योर रहिए कि आपका नौकरी निश्चित ही हो जाएगा। अगर योग्यता नहीं रखते तो आप ये भी श्योर हो जाइए कि नौकरी आपका कभी भी नहीं होगा। तो बिहार में नौकरी करने का प्रोसेस ही अलग है, जैसा कि आप जानते हैं। मैं बात करूं तो एक सरकारी कर्मचारी अपने पूरे होल लाइफ में 96 लाख रुपए अगर उसकी वृद्धि की जाए, पूरे होल लाइफ में वो 96 लाख रुपए, करीब करीब 1 करोड़ रुपए वो कमा पाता है। लेकिन बिहार सरकार का अगर जॉब करना चाहते हैं आप, जो बिहार सरकार अपने दूसरे तरीके से जॉब देती है, उसमें आप 1 साल में या 2 साल में लगभग ये टारगेट अपना पूरा कर सकते हैं और 2 से 3 साल आप जॉब करेंगे, उसके बाद रिटायर हो जाएंगे। तो ये नौकरी मिलेगी कैसे? क्या आपने जो क्वालिफिकेशन रखा है, 8वीं पास किया है, 10वीं पास किया है, इंटर पास किया है या ग्रेजुएशन पास किया है, क्या उस बेस पर आपको नौकरी मिलेगी? ऐसा कतई नहीं है। आपकी वो क्वालिफिकेशन यहाँ मायने नहीं रखती है जो बिहार सरकार जॉब देती है। यहाँ लोकतंत्र मूर्खों का शासन है, ऐसा बहुत पहले भी कहा गया है। तो यहाँ साफ परिलक्षित किया जाता है कि आपको किसी तरह का योग्यता नहीं रखना है, बिना योग्यता के भी आप नौकरी हासिल कर सकते हैं। सरकार ने इतना सस्ता और आसान प्रोसेस बना रखा है, आपके जानकारी नहीं होने की वजह से आप आज तक ऐसे नौकरियों से वंचित रह पाए हैं। मैं बता दूं आपको कि किसी भी राज्य में अगर देखा जाए तो 1200 के करीब थाने होते हैं और प्रत्येक थाने पर 100 लोगों को नौकरियां दिया जाता है। बिहार की अगर बात करें तो 8,471 पंचायत हैं और प्रत्येक पंचायत में सचिव के इर्द गिर्द घूमने वाले लोग, करीब करीब प्रत्येक पंचायत में 10 लोगों को नौकरियां दी गई हैं। इस प्रकार से बता दें तो कुल मिला के एक राज्य के पास 60,000 बैंक हैं और प्रत्येक बैंक में 100 लोग बाहर से रखे गए हैं। और ये लोगों का काम आप अच्छी तरह जानते हैं। सरकार ने इन लोगों को अलग से नियुक्त नहीं कर रखा है, किसी तरह से प्रमाण पत्र नहीं दे रखा है, लेकिन ये राजनीतिक संरक्षण के वजह से ही ये दलाली जैसा काम करते हैं। और इनका जैसे एक कर्मचारी अपने UPSC, BPSC का एग्ज़ाम निकाल करके, SSC का एग्ज़ाम निकाल करके और रोज़ सुबह अपने ड्यूटी को जाता है, वैसे ही ये भी प्रतिदिन अपने सुबह घर से निकलते हैं और वैसे ही लंच बॉक्स लेकर के अपने घर से जाते हैं। जैसे बिहार में बता दें कि प्रखंडों की कुल संख्या 534 के आसपास है। प्रत्येक प्रखंड में 100 दलाल आपको आसानी से मिल जाएंगे। किसी भी काम को कराना हो तो आपको BDO, CO से मुलाकात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आसानी से आपको हर एक काम करा देंगे। अगर आपको लाइसेंस बनवाना हो तो आप अनुमंडल में जाएंगे और वहाँ से आप मंडल में जाएंगे, वहाँ से सभी काम ये लोग आसानी से करा देंगे। तो ऐसे में मिलाकर अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर हमने एक औसत आंकड़ा निकाला है कि कुल मिलाकर 10 लाख नौकरियां प्रतिवर्ष बिहार सरकार देती है। अब इन लोगों की रिटायरमेंट कब होगी इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। जिस दिन ये लोग का टारगेट पूरा हो जाता है, करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया जिस दिन ये लोग कमा लेते हैं, इनको लगने लगता है कि अब मुझे बचने के लिए व्हाइट मनी में इसे कन्वर्ट करना चाहिए और उसके बाद ये अपना बिजनेस टर्म बदल देते हैं। इसके बाद जहां वो प्रतिदिन जाया करते थे वहां से अपना लाइन रास्ता काट करके दूसरे जगह जाने लगते हैं और अपना व्हाइट मनी बना लेते हैं। ये बिहार राज्य का या कोई भी राज्य, मुझे लगता है जहां भी करप्शन की संख्या ज़्यादा है, रेट ज़्यादा है, वहां पे नौकरी लेने का यही मात्र एक प्रोसेस है। आपने पढ़ाई किया है, उसमें न्यूटन का लॉ पढ़ा है, इसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे लेना देना यह है कि आपने चाटुकारिता सीखा है कि नहीं, आपने दलाली करना सीखा है कि नहीं, आपने किसी नेता के आगे पीछे करना सीखा है कि नहीं। राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की लगभग यही उद्देश्य है कि युवाओं को नौकरी देने से कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। सिर्फ कुछ लोगों को अगर हम पैसा आसानी से मुहैया करा देते हैं
तो ये लोग हमारा झंडा धोते रहेंगे और युवाओं को मार्गदर्शन देते रहेंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा, पंचायत चुनाव में साफ स्पष्ट हो गया कि पब्लिक भी वही डिजर्व करती है। एक छोटा सा वार्ड को खड़ा होना है तो वही पैसे रुपए लेकर खड़ा होता है। तो इस प्रकार से हम लोग व्यवस्था बना के रखे हैं पूरे राज्य में, पूरे प्रदेश में। एक समय था, एक जमाना था जब कुछ लोगों को जो इस तरह से अवैध तरीके से पैसे कमाया करते थे, भारतीय संस्कृति के खिलाफ समझा जाता था और उन्हें समाज में बैठने के लिए भी प्रतिष्ठित लोग उनको स्वीकार नहीं करते थे। अपने साथ बैठाने उठाने तक की बात भी वो लोग, प्रतिष्ठित लोग जो अपने आप को संस्कारी मानते थे, सच्चे मानते थे, उनसे दूरी बनाए रखने के लिए ही हमेशा बाध्य होते थे। लेकिन वर्तमान समय में ऐसे लोगों की प्रतिष्ठा बढ़ गई है, समाज ऐसे ही लोगों को एक्सेप्ट कर रहा है। इसीलिए ये भ्रष्टाचार जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। लेकिन मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि अगर आप MBA लिए हैं, अगर आपने डॉक्टरी की पढ़ाई की है, अगर आपने बहुत बड़े बड़े डिग्रियां ले रखी हैं, तो बिहार या किसी भी राज्य सरकार में इसका कोई मोल नहीं है। आज से भी आप सतर्क हो जाएं। अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो इन्हीं दलाली प्रोसेस पर आगे बढ़ें और काम करें। धन्यवाद।